ओम नमः शिवाय। आज इस पावन महाशिवरात्रि की रात्रि में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं भोलेनाथ के चरणों में अपना शीश झुकाने के लिए, उनकी महिमा का गुणगान करने के लिए और उनके दिव्य स्वरूप को समझने का प्रयास करने के लिए। जब हम शिव की बात करते हैं तो हम केवल एक देवता की बात नहीं कर रहे होते, हम उस परम सत्य की बात कर रहे होते हैं जो इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। शिव वह हैं जो हैं और नहीं भी हैं, जो रूप में हैं और निराकार भी हैं, जो घोर तपस्वी हैं और महान गृहस्थ भी हैं। यह विरोधाभास ही शिव का सबसे बड़ा रहस्य है और आज की इस रात्रि में हम इसी रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं, महाशिवरात्रि की रात्रि केवल एक त्योहार नहीं है, यह वह रात है जब आकाश और पृथ्वी के बीच एक विशेष ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह वह रात है जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ था, जब अंधकार और प्रकाश एक हो गए थे, जब विनाश और सृजन ने एक दूसरे को आलिंगन में भर लिया था। पुराणों में कहा गया है कि इस रात्रि में जो व्यक्ति जागरण करता है, शिव का ध्यान करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। लेकिन क्या सच में केवल जागकर बैठे रहने से मोक्ष मिल जाता है? क्या केवल बेलपत्र चढ़ा देने से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं? नहीं मेरे भाइयों और बहनों, इससे कहीं अधिक गहरी बात है इस रात्रि में। यह रात्रि हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदल सकते हैं, कैसे हम अपने भीतर छिपे शिव को जगा सकते हैं और कैसे हम इस संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो सकते हैं। मुझे एक कथा याद आती है, बहुत पुरानी कथा, जो शिव की महिमा को समझाती है। एक बार की बात है, दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को, सभी आर्षि मुनियों को, समस्त प्रजापतियों को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन अपने दामाद शिव को उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा। दक्ष प्रजापति को शिव का रहन सहन, उनका वेशभूषा, उनका श्मशान में रहना, उनका भूत प्रेतों के साथ नृत्य करना अच्छा नहीं लगता था। वे सोचते थे कि मैंने अपनी सुकुमारी पुत्री सती का विवाह किस अजीब व्यक्ति से कर दिया। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने शिव से कहा कि मैं अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूं। शिव ने उन्हें समझाया कि जहां सम्मान नहीं है, जहां निमंत्रण नहीं है, वहां जाना उचित नहीं है। लेकिन सती का मन नहीं माना। वे अपने पिता के घर पहुंची, लेकिन वहां उन्हें जो अपमान सहना पड़ा वह असहनीय था। उनके पिता ने सार्वजनिक रूप से शिव का अपमान किया, उन्हें कुलीन नहीं बताया, उन्हें असभ्य कहा। सती यह अपमान सहन नहीं कर सकीं और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब यह समाचार शिव तक पहुंचा तो क्या हुआ? शिव, जो सदा शांत रहते हैं, जो सदा समाधि में लीन रहते हैं, जिन्हें आशुतोष कहा जाता है क्योंकि वे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, वही शिव उस क्षण महाकाल बन गए। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया और दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यह कथा हमें क्या सिखाती है? यह सिखाती है कि शिव दोनों हैं। वे परम शांत भी हैं और महारौद्र भी। वे सृजन भी करते हैं और विनाश भी। लेकिन उनका विनाश भी सृजन के लिए होता है, क्योंकि पुराने का विनाश हुए बिना नए का सृजन नहीं हो सकता। जब शिव ने सती के शव को अपने कंधों पर उठाया और पूरे ब्रह्मांड में विलाप करते हुए घूमे तो ब्रह्मांड कांप गया। विष्णु को अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के खंड करने पड़े, जो अलग अलग स्थानों पर गिरे और शक्तिपीठ बन गए। यह कथा हमें यह भी बताती है कि शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शिव बिना शक्ति के शव हैं और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन है। लेकिन सती की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। सती ने फिर से जन्म लिया, इस बार हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में। पार्वती को जब यह स्मरण हुआ कि पूर्व जन्म में वे शिव की अर्धांगिनी थीं, तो उन्होंने शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। कैलाश पर्वत की कठोर शीत में, जहां बर्फ की चादरें बिछी होती हैं, जहां तापमान इतना कम होता है कि सांस भी जम जाए, वहां पार्वती ने तपस्या की। उन्होंने भोजन त्याग दिया, जल त्याग दिया और केवल शिव के ध्यान में लीन हो गईं। इंद्र डर गया कि अगर पार्वती की तपस्या पूर्ण हो गई और शिव उनसे विवाह कर लेंगे तो जो संतान उत्पन्न होगी वह इतनी शक्तिशाली होगी कि देवताओं का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए इंद्र ने कामदेव को भेजा कि जाओ और शिव की तपस्या भंग करो, उनके मन में पार्वती के प्रति काम भाव जगाओ। कामदेव गया, उसने अपने पुष्प बाण चलाए शिव पर। शिव की समाधि टूटी,
उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और उस आंख से निकली अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया। यह घटना भी बहुत गहरी है। शिव की तीसरी आंख ज्ञान की आंख है, विवेक की आंख है। जब यह आंख खुलती है तो सारी विकृतियां, सारे भ्रम, सारी माया भस्म हो जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब उस आंख की अग्नि में जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन कहानी में एक मोड़ और है। रति, जो कामदेव की पत्नी थी, शिव के पास आई और विलाप करने लगी कि आपने मेरे पति को क्यों जला दिया। शिव ने उसे आश्वासन दिया कि कामदेव अनंग रूप में, अदृश्य रूप में इस सृष्टि में सदा विद्यमान रहेंगे। यह भी शिव की महिमा है कि वे विनाश करते हैं लेकिन पूर्णतः नष्ट नहीं करते। वे रूपांतरण करते हैं, परिवर्तन लाते हैं। काम की स्थूल देह नष्ट हो गई, लेकिन उसका सूक्ष्म रूप बना रहा, क्योंकि इस सृष्टि को चलाने के लिए काम आवश्यक है। बिना काम के सृजन नहीं हो सकता, लेकिन अनियंत्रित काम विनाशकारी है। यही संतुलन शिव सिखाते हैं। अब पार्वती की तपस्या की बात करें। सप्तर्षि शिव के आदेश पर पार्वती की परीक्षा लेने गए। उन्होंने पार्वती से कहा कि तुम किस लिए यह कठोर तपस्या कर रही हो। पार्वती ने कहा कि मुझे शिव को पति रूप में पाना है। आशियों ने कहा कि शिव तो श्मशान में रहते हैं, भूत प्रेतों के साथ नृत्य करते हैं, उनके शरीर पर सर्प लिपटे रहते हैं, वे विष पीते हैं, उनके पास न धन है न संपत्ति। तुम हिमालय की पुत्री हो, तुम्हारे लिए तो कोई सुंदर समृद्ध देवता मिल सकता है, तुम शिव क्यों चाहती हो। पार्वती का उत्तर अद्भुत था। उन्होंने कहा कि बाहरी रूप रंग, धन संपत्ति तो नश्वर हैं, मुझे तो उस तत्व से विवाह करना है जो शाश्वत है, जो अमर है, जो परम सत्य है। शिव में वह सब है जो मैं खोज रही हूं। वे पूर्ण हैं, वे संपूर्ण हैं। उनका श्मशान में रहना मुझे सिखाता है कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उनका विष पीना मुझे बताता है कि जीवन के विष को कैसे आत्मसात किया जाए। उनका भूत प्रेतों के साथ रहना मुझे समझाता है कि सबके साथ संभव रखना चाहिए। पार्वती के इस उत्तर से प्रसन्न होकर सप्तर्षि अपने असली रूप में आए और पार्वती को आशीर्वाद दिया। अंततः शिव ने पार्वती की तपस्या स्वीकार की और उनसे विवाह किया। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, यह पुरुष और प्रकृति का मिलन था, चेतना और शक्ति का मिलन था। शिव और पार्वती के विवाह से यह संदेश मिलता है कि आध्यात्मिकता और सांसारिकता में कोई विरोध नहीं है। शिव महान तपस्वी हैं, फिर भी वे गृहस्थ हैं। वे कैलाश पर रहते हैं, फिर भी उनका परिवार है। वे समाधि में रहते हैं, फिर भी पार्वती के साथ क्रीड़ा करते हैं। यह द्वैत नहीं है, यह पूर्णता है। जीवन में दोनों की आवश्यकता है, ध्यान की भी और कर्म की भी, एकांत की भी और परिवार की भी। शिव के एक और रूप की चर्चा करें तो वे नटराज हैं, नृत्य के राजा। शिव का तांडव नृत्य प्रसिद्ध है। जब शिव नृत्य करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड थिरकने लगता है। उनके डमरू की ध्वनि से एयूएमकार की उत्पत्ति होती है, जो समस्त वेदों का सार है। उनके नृत्य में सृष्टि का निर्माण है, स्थिति है और संहार भी है। एक पैर पर खड़े होकर नृत्य करते शिव संतुलन का प्रतीक हैं। उनके चारों ओर अग्नि का वलय है, जो परिवर्तन का, रूपांतरण का प्रतीक है। उनके एक हाथ में डमरू है, जो सृजन का प्रतीक है, दूसरे हाथ में अग्नि है, जो विनाश का प्रतीक है। तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है, जो आश्वासन देता है कि डरो मत, मैं हूं। चौथा हाथ उनके उठे हुए पैर की ओर संकेत करता है, जो मुक्ति का मार्ग दिखाता है। उनके पैर के नीचे एक बौना दबा है, जो अज्ञान का प्रतीक है। शिव का यह नटराज रूप हमें बताता है कि जीवन एक नृत्य है, एक लीला है। हमें इस नृत्य में शामिल होना है, लेकिन उलझना नहीं है। नर्तक को अपने नृत्य में लीन होना चाहिए, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि नृत्य समाप्त होगा, मंच खाली हो जाएगा। शिव की एक और महिमा है जो सागर मंथन की कथा में प्रकट होती है। जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया अमृत प्राप्त करने के लिए, तो सबसे पहले जो निकला वह था हलाहल विष। यह विष इतना भयंकर था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। देवता घबरा गए, दानव भाग खड़े हुए, कोई उस विष को स्पर्श करने को तैयार नहीं था। तब सब शिव के पास गए और प्रार्थना की कि आप ही इस संकट से हमें बचा सकते हैं। शिव ने उस विष को अपने हाथों में उठाया और पी लिया, लेकिन पार्वती ने उनका गला दबा दिया ताकि वह विष पेट में न जाए। वह विष शिव के कंठ में ही रुक गया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह कथा अत्यंत प्रासंगिक है आज के समय में।
जीवन में मंथन तो सबको करना पड़ता है। जब हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं तो अमृत से पहले विष निकलता है। कठिनाइयां आती हैं, समस्याएं आती हैं, दुख और कष्ट आते हैं। उस समय क्या करें? भाग जाएं? नहीं, शिव की तरह उस विष को पी लें, स्वीकार करें, लेकिन उसे अपने भीतर गहराई तक न जाने दें। कंठ में ही रोक लें, अर्थात समस्याओं को स्वीकार करें लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दें। शिव यह भी सिखाते हैं कि दूसरों के विष को भी पीने की क्षमता होनी चाहिए। जब कोई आपको कटु वचन बोले, जब कोई आपका अपमान करे, तो उस विष को पीकर मुस्कुरा दें। प्रतिक्रिया में विष न उगलें। शिव के गण भी बड़े विचित्र हैं। नंदी बैल उनका वाहन है, जो धर्म का प्रतीक है। सर्प उनके आभूषण हैं, जो कुंडलिनी शक्ति के प्रतीक हैं। चंद्रमा उनकी जटा में विराजमान है, जो मन का प्रतीक है। गंगा उनकी जटा से प्रवाहित होती है, जो ज्ञान की धारा का प्रतीक है। त्रिशूल उनका अस्त्र है, जो त्रिगुणों सत्व, रज, तम पर नियंत्रण का प्रतीक है। डमरू से निकलने वाली ध्वनि सृजन का प्रतीक है। शिव के इन सभी प्रतीकों का गहरा अर्थ है। वे हमें बताते हैं कि जीवन में हर चीज का स्थान है, हर तत्व का महत्व है। सर्प, जिसे लोग भयभीत होकर देखते हैं, शिव उसे गले का हार बना लेते हैं। यह हमें सिखाता है कि जिन चीजों से हम डरते हैं, उन्हें अगर सही तरीके से समझ लें तो वे हमारा आभूषण बन सकती हैं। भय को शक्ति में बदला जा सकता है। आइए अब गंगावतरण की कथा पर आते हैं। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, जो एक ऋषि के श्राप से भस्म हो गए। उनकी आत्माओं की मुक्ति के लिए आवश्यक था कि गंगा का जल उनकी राख पर पड़े, लेकिन गंगा तो स्वर्ग में थी। राजा भगीरथ ने घोर तपस्या की गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार हो गईं, लेकिन समस्या यह थी कि स्वर्ग से सीधे पृथ्वी पर गिरती गंगा के वेग को कौन सहन करेगा? पृथ्वी तो नष्ट हो जाएगी। तब ब्रह्मा ने कहा कि केवल शिव ही इस वेग को सहन कर सकते हैं। भगीरथ ने शिव की तपस्या की और शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। गंगा का घमंड था कि मैं इतनी शक्तिशाली हूं, मैं शिव को बहा ले जाऊंगी। लेकिन शिव की जटाओं में फंसकर गंगा इतनी विभाजित हो गई कि उन्हें बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं मिला। तब गंगा ने विनम्रता से शिव से प्रार्थना की और शिव ने उन्हें 7 धाराओं में विभाजित करके पृथ्वी पर उतारा। यह कथा हमें विनम्रता का पाठ पढ़ाती है। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली हों, अगर घमंड है तो वह आपका पतन करेगा। शिव स्वयं इतने महान हैं, फिर भी उनमें कोई अहंकार नहीं है। वे आशुतोष हैं, भोले हैं, सरल हैं। शिव के पुत्रों की कथा भी रोचक है। गणेश और कार्तिकेय दोनों अद्भुत हैं। गणेश की उत्पत्ति स्वयं पार्वती ने की थी अपने शरीर के मैल से और उन्हें द्वारपाल बनाया। जब शिव आए और गणेश ने उन्हें रोका तो शिव ने क्रोध में गणेश का सिर काट दिया। पार्वती के विलाप पर शिव ने गणेश को पुनर्जीवित किया, लेकिन सिर नहीं मिला, इसलिए हाथी का सिर लगाया। यह कथा हमें बताती है कि गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उन्हें सुधारा जा सकता है। शिव ने अपनी गलती स्वीकार की और उसे ठीक किया। गणेश को प्रथम पूज्य बनाया, विघ्नहर्ता बनाया। यह भी दिखाता है कि कभी कभी जो हमें कमी लगती है वही हमारी विशेषता बन जाती है। गणेश का हाथी सिर उन्हें अद्वितीय बनाता है, बुद्धि का प्रतीक बनाता है। कार्तिकेय की कथा भी अद्भुत है। जब तारकासुर नामक दैत्य ने ब्रह्मा से वरदान मांगा कि मुझे केवल शिव का पुत्र ही मार सके, तो उसने सोचा कि शिव तो तपस्वी हैं, उनका विवाह ही नहीं होगा, तो पुत्र कहां से होगा। लेकिन शिव और पार्वती के विवाह से कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर का वध किया। कार्तिकेय को देवसेनापति बनाया गया। यह कथा बताती है कि बुराई चाहे कितना भी बुद्धिमानी से अपनी रक्षा करे, अंततः उसका विनाश निश्चित है। धर्म की स्थापना के लिए शक्ति का जन्म होगा ही। अब महाशिवरात्रि के महत्व की बात करें। यह रात्रि क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? ज्योतिषीय दृष्टि से इस रात्रि में चंद्रमा और सूर्य की एक विशेष स्थिति होती है। चंद्रमा जो मन का प्रतीक है, इस रात्रि में सबसे छोटा होता है, चतुर्दशी का चंद्रमा, अमावस्या से एक दिन पहले। यह स्थिति बताती है कि जब मन को शांत किया जाए, जब विचारों की उथल पुथल कम हो, तभी शिव का साक्षात्कार संभव है। शिव निर्विकार हैं, निर्विचार हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें भी निर्विचार होना पड़ेगा। इस रात्रि का जागरण इसीलिए महत्वपूर्ण है। जागरण का अर्थ केवल नींद न लेना नहीं है, जागरण का अर्थ है जागृत रहना, चेतना के स्तर पर जागृत रहना। बहुत लोग पूरी रात जागते हैं
फिल्में देखते हैं, गप्पे मारते हैं और सोचते हैं कि हमने शिवरात्रि का जागरण कर लिया। ये जागरण नहीं है, ये केवल शारीरिक रूप से जागना है। असली जागरण है अपने भीतर के शिव को जगाना, अपनी आत्मा को जगाना। शिव की पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि बेलपत्र शिव को अत्यंत प्रिय है। बेल के पत्ते 3 होते हैं, जो त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक हैं, या फिर 3 गुण, सत्व, रज, तम का प्रतीक हैं। बेलपत्र चढ़ाने का अर्थ है अपने तीनों गुणों को, अपने अहंकार को शिव के चरणों में समर्पित कर देना। जल का अभिषेक शिव को शीतल करने के लिए है, क्योंकि उन्होंने विष पिया था जिससे उनमें ताप है। दूध का अभिषेक पवित्रता का प्रतीक है। शहद का अभिषेक मधुरता का प्रतीक है। घी का अभिषेक तेज का प्रतीक है। धतूरा चढ़ाया जाता है क्योंकि धतूरा विषैला होता है और शिव विष को भी धारण कर सकते हैं। आंख के फूल चढ़ाए जाते हैं, जो साधारणतः किसी देवता को नहीं चढ़ाए जाते, लेकिन शिव सबको स्वीकार करते हैं। शिव का एक नाम महाकाल भी है। काल यानी समय, महाकाल यानी समय के भी परे। जन्म और मृत्यु समय के अधीन हैं, लेकिन शिव समय से परे हैं। वे अजन्मा हैं, अमर हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जहां शिव काल रूप में विराजमान है। वहां की भस्म आरती अद्भुत है, जहां शिवलिंग पर चिता की भस्म चढ़ाई जाती है। यह हमें याद दिलाती है कि यह शरीर नश्वर है, अंततः भस्म हो जाना है। तो इस नश्वर शरीर के लिए इतना अहंकार क्यों, इतना मोह क्यों? शिव स्वयं भस्म रमाए रहते हैं, श्मशान में रहते हैं। वे हमें मृत्यु के सत्य से परिचित कराते हैं ताकि हम जीवन को सही तरीके से जी सकें। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जहां शिव विशेष रूप से विराजमान माने जाते हैं। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और घृष्णेश्वर। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की अपनी एक कथा है, अपना एक महत्व है। सोमनाथ की कथा में चंद्रमा का श्राप और मुक्ति है। केदारनाथ में पांडवों की तपस्या है। काशी विश्वनाथ में शिव और काशी का अटूट संबंध है। रामेश्वर में राम द्वारा शिवलिंग की स्थापना है। ये सभी स्थान केवल तीर्थ नहीं हैं, ये ऊर्जा के केंद्र है, जहां शिव तत्व की अनुभूति होती है। शिव के एक रूप की चर्चा और करनी चाहिए, अर्धनारीश्वर, जहां शिव का आधा शरीर पुरुष है और आधा स्त्री। यह रूप बताता है कि पुरुष और स्त्री दो नहीं हैं, एक ही हैं। सृष्टि के लिए दोनों की आवश्यकता है, दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। न तो पुरुष श्रेष्ठ है, न स्त्री। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक यह समझ नहीं आएगी, तब तक समाज में संतुलन नहीं आ सकता। शिव का यह रूप लैंगिक समानता का सबसे प्राचीन और सुंदर प्रतीक है। यह भी बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति में स्त्री और पुरुष दोनों तत्व होते हैं। पुरुष में भी कोमलता, करुणा, ममता होनी चाहिए और स्त्री में भी साहस, शक्ति, निर्णय क्षमता होनी चाहिए। संतुलन में ही सौंदर्य है। शिव और विष्णु के संबंध की कथाएं भी बहुत रोचक हैं। कई बार यह भ्रम फैलाया जाता है कि शैव और वैष्णव परंपराएं अलग हैं, प्रतिस्पर्धी हैं, लेकिन पुराणों में कहीं भी ऐसा नहीं मिलता। विष्णु और शिव एक दूसरे के परम भक्त हैं। हरिहर रूप में दोनों एक हैं। जब मोहिनी रूप धारण करके विष्णु ने दैत्यों को छला और देवताओं को अमृत पिलाया, तो शिव मोहिनी के रूप पर मोहित हो गए। यह कथा भी गूढ़ है। शिव जो सदा योग में रहते हैं, वे भी माया से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन शिव का मोहित होना और हमारा मोहित होना अलग है। शिव जानते हैं कि यह माया है, फिर भी लीला में भाग लेते हैं। हम जानते नहीं, इसलिए फंस जाते हैं। विष्णु ने लिंगोद्भव रूप में शिव की महिमा गाई है। जब ब्रह्मा और विष्णु शिव के अनंत लिंग का अंत खोजने निकले और नहीं खोज पाए। यह कथा बताती है कि शिव तत्व अनंत है, असीम है, उसकी थाह नहीं पाई जा सकती। महाशिवरात्रि की रात्रि में 4 प्रहर में 4 बार शिव की पूजा की जाती है। प्रत्येक प्रहर में अलग अलग सामग्री से पूजा की जाती है। पहले प्रहर में दूध से अभिषेक, दूसरे प्रहर में दही से, तीसरे प्रहर में घी से और चौथे प्रहर में शहद से। ये 4 प्रहर 4 युगों का प्रतीक हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, या फिर 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, या फिर 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। प्रत्येक प्रहर की पूजा के साथ शिव के एक गुण का ध्यान किया जाता है। पूरी रात जागकर शिव का स्मरण करना, मंत्र जप करना, शिव की कथा सुनना, यह सब साधना है।
यह साधना हमें सांसारिक मोह माया से ऊपर उठाती है, हमें आत्मा के निकट ले जाती है। शिव का मंत्र एयूएम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र कहलाता है। ये 5 अक्षर न, एम, शी, वा, य पंच तत्वों का प्रतीक हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, या फिर पंच ज्ञानेंद्रियों का प्रतीक हैं। इस मंत्र का जप करने से चित्त शुद्ध होता है, मन शांत होता है। नमः शिवाय का अर्थ है शिव को नमन, लेकिन यह नमन किसी बाहरी शिव को नहीं, अपने भीतर के शिव को है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर शिव तत्व विद्यमान है, वह आत्मा ही शिव है। उसी को नमन करना है, उसी को जगाना है। बाहरी पूजा, बाहरी अनुष्ठान तो केवल माध्यम है। असली पूजा है भीतर के शिव को पहचानना, उसे प्रकट करना। शिव के नाम अनंत हैं। रुद्र, महादेव, शंकर, भोलेनाथ, नीलकंठ, महाकाल, त्र्यंबक, विश्वनाथ, केदारनाथ, हर नाम एक अलग गुण बताता है। रुद्र का अर्थ है जो दुखों को दूर करे। महादेव का अर्थ है देवों के भी देव। शंकर का अर्थ है कल्याण करने वाले। भोलेनाथ का अर्थ है जो सरल हैं, जिन्हें आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। नीलकंठ नाम विष धारण करने से मिला। त्र्यंबक का अर्थ है 3 नेत्रों वाले। विश्वनाथ का अर्थ है विश्व के नाथ, स्वामी। हर नाम में एक संदेश है, एक शिक्षा है। शिव के वाहन नंदी की कथा भी महत्वपूर्ण है। नंदी सदा शिव के सामने बैठे रहते हैं, शिव को निहारते रहते हैं। नंदी धर्म और न्याय के प्रतीक हैं। बैल जो खेती में काम आता है, जो सहनशील है, जो परिश्रमी है। शिव के मंदिर में नंदी की मूर्ति विशेष स्थान पर होती है। भक्त पहले नंदी को प्रणाम करते हैं, फिर शिवलिंग को। यह परंपरा बताती है कि गुरु के पास पहुंचने से पहले उसके शिष्य से मिलना होता है। नंदी शिव के द्वारपाल हैं, उनके परम भक्त हैं। नंदी की भक्ति निस्वार्थ है, एकनिष्ठ है। वे कुछ मांगते नहीं, केवल शिव का दर्शन चाहते हैं। यह सच्ची भक्ति का लक्षण है। शिव पुराण में एक कथा है एक शिकारी की। वह व्याध जंगल में शिकार के लिए गया। रात हो गई और वह एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ के नीचे संयोग से एक शिवलिंग था जो पत्तों में छिपा हुआ था। रात भर शिकार की प्रतीक्षा करते हुए वह जागता रहा और बेल के पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा, जो शिवलिंग पर गिरते रहे। अनजाने में उसने पूरी रात जागरण किया और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए। सुबह जब यमदूत उसे लेने आए, क्योंकि उसकी मृत्यु का समय आ गया था, तो शिव के गण आ गए और कहा कि यह तो शिव भक्त है, इसे नहीं ले जा सकते। व्याध को स्वयं पर आश्चर्य हुआ कि मैंने तो कभी पूजा नहीं की, फिर मैं शिव भक्त कैसे हो गया। तब उसे बताया गया कि रात भर जागरण और बेलपत्र चढ़ाना शिव को प्रिय है। व्याध ने शिव की कृपा को पहचाना और सच्चा भक्त बन गया। ये कथा बताती है कि शिव की कृपा बिना किसी भेदभाव के सबको मिल सकती है। चाहे आप किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ग के हों, अगर भाव शुद्ध है तो शिव प्रसन्न हो जाते हैं। अब बात करते हैं शिव और तांडव की। शिव का तांडव नृत्य केवल एक नृत्य नहीं है, यह ब्रह्मांड की गति का प्रतीक है। जिस तरह ब्रह्मांड में सब कुछ गतिमान है, ग्रह, तारे, आकाश गंगाएं, उसी तरह शिव का तांडव भी गति का प्रतीक है। लेकिन यह गति अराजक नहीं है, यह गति एक लय में है, एक ताल में है। डमरू की ध्वनि वह ताल है जिस पर यह ब्रह्मांड नृत्य कर रहा है। वैज्ञानिक आज कहते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई, एक महाविस्फोट से। शिव का तांडव भी वही है, सृजन और विनाश की एक साथ क्रिया। जब शिव तांडव करते हैं तो वे संपूर्ण रूप में होते हैं, क्रोध में भी, करुणा में भी, विनाश में भी, सृजन में भी। यह हमें सिखाता है कि जीवन में विरोधाभासी भाव एक साथ रह सकते हैं। हम क्रोधित हो सकते हैं फिर भी करुणावान, हम कठोर हो सकते हैं फिर भी कोमल। शिव की तीसरी आंख की भी एक अद्भुत कथा है। जब शिव ध्यान में लीन थे तब पार्वती ने मजाक में उनकी दोनों आंखें बंद कर दीं। उसी क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड में अंधकार छा गया, क्योंकि शिव की आंखें ही सूर्य और चंद्र हैं। फिर शिव के मस्तक से तीसरी आंख प्रकट हुई जो अग्नि से भरी थी। इस आंख ने प्रकाश किया और अंधकार दूर हो गया। ये तीसरी आंख ज्ञान की आंख है, अंतर्दृष्टि की आंख है। जब हम केवल भौतिक आंखों से देखते हैं तो माया दिखती है, लेकिन जब तीसरी आंख खुलती है तो सत्य दिखता है। यह आंख भ्रम को जला देती है, अज्ञान को नष्ट कर देती है। योग में इसे आज्ञा चक्र कहते हैं, जो भौहों के बीच में स्थित है। इस चक्र को जागृत करना ही तीसरी आंख को खोलना है। शिव के गले में सर्प का आभूषण केवल एक प्रतीक नहीं है। सर्प कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है, जो मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में रहती है।
योग साधना द्वारा इस शक्ति को जागृत किया जाता है और वह ऊपर की ओर उठती हुई सहस्रार चक्र तक पहुंचती है। शिव के गले में सर्प यह दिखाता है कि उनकी कुंडलिनी पूर्णतः जागृत है, वे पूर्ण योगी हैं। सर्प यह भी प्रतीक है कि शिव काल से परे हैं, क्योंकि सर्प अपनी केंचुली बदलता है, नया जीवन पाता है, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र, लेकिन शिव इस चक्र से मुक्त हैं। सर्प का विष भी शिव को प्रभावित नहीं करता, वे विषपान कर चुके हैं। अब बात करते हैं शिव के विभिन्न अवतारों की। हनुमान जी को शिव का अवतार माना जाता है। कुछ पुराणों में कहा गया है कि हनुमान शिव के रुद्र अवतार हैं। दत्तात्रेय जी भी त्रिमूर्ति के अवतार हैं, जिनमें शिव भी सम्मिलित हैं। वीरभद्र शिव का रौद्र रूप है, जिसे उन्होंने सती के अपमान के बाद प्रकट किया। भैरव शिव का भयंकर रूप है, जो काशी के रक्षक हैं। ये सभी रूप शिव के विभिन्न गुणों को प्रकट करते हैं। शिव और काशी का संबंध अटूट है। काशी को शिव की नगरी कहा जाता है। कहा जाता है कि काशी शिव के त्रिशूल पर स्थित है, इसलिए प्रलय के समय भी इसका विनाश नहीं होता। काशी में मरने वाले को शिव स्वयं तारक मंत्र देते हैं, जिससे उसे मोक्ष मिल जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिरों में से एक है। यहां दर्शन करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। गंगा के तट पर बसी काशी, जहां मणिकर्णिका घाट पर सदा चिताएं जलती रहती हैं, यह नगरी जीवन और मृत्यु के सत्य को हर पल याद दिलाती है। शिव की पूजा में रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है। रुद्राभिषेक में शिवलिंग पर विभिन्न पवित्र द्रव्यों से अभिषेक किया जाता है और रुद्र सूक्त या शिव चालीसा का पाठ किया जाता है। दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, आख के फूल, इन सब से शिव की पूजा की जाती है। प्रत्येक वस्तु का अपना महत्व है। दूध शुद्धता का प्रतीक है, दही शीतलता का, घी तेज का, शहद मधुरता का। रुद्राभिषेक करते समय मंत्रोच्चारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंत्रों की ध्वनि तरंगें वातावरण को शुद्ध करती हैं, मन को एकाग्र करती हैं। शिव के 1008 नाम हैं, शिव सहस्र नाम। इन नामों का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। प्रत्येक नाम एक अलग गुण, एक अलग रूप बताता है। ईशान, पशुपति, रुद्र, उग्र, भीम, दिगंबर, गिरीश, गिरिजापति, ये सब नाम अलग अलग संदर्भों में शिव के गुणों को व्यक्त करते हैं। सहस्रनाम का पाठ एक ध्यान है, एक साधना है। जब हम बार बार शिव के नामों का उच्चारण करते हैं तो हमारा मन शिव में लीन होने लगता है। अब प्रश्न उठता है कि हम अपने दैनिक जीवन में शिव के सिद्धांतों को कैसे अपनाएं। शिव हमें सिखाते हैं कि सरल बनो, भोले बनो, जटिलता में मत उलझो। वे स्वयं कितने सरल हैं। न महल चाहिए उन्हें, न सिंहासन। कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटी उनका निवास है। वे हमें सिखाते हैं कि विष को पी जाओ, लेकिन उसे अंदर मत जाने दो। जीवन में कटुता आएगी, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। कंठ में ही रोक लो, हृदय तक मत पहुंचने दो। वे हमें सिखाते हैं कि परिवार का महत्व समझो। वे गृहस्थ हैं, पार्वती उनकी अर्धांगिनी है, गणेश और कार्तिकेय उनके पुत्र हैं, लेकिन साथ ही वे योगी भी हैं। यह संतुलन सिखाते हैं शिव। गृहस्थी और आध्यात्मिकता में कोई विरोध नहीं है। वे हमें सिखाते हैं कि सबको स्वीकार करो। भूत प्रेत, पिशाच, गण सब शिव के साथ हैं। जाति, वर्ण, रूप रंग का भेद नहीं करते शिव। सब में शिव को देखो, यही सच्ची शिव भक्ति है। महाशिवरात्रि की रात्रि में हम संकल्प लें कि हम अपने जीवन में शिव के गुणों को उतारेंगे। हम सरल बनेंगे, निर्मल बनेंगे, निर्विकार बनेंगे। हम अपने भीतर के विष को, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ को कंठ में ही रोकेंगे, उसे हृदय तक नहीं पहुंचने देंगे। हम अपनी तीसरी आंख को जागृत करने का प्रयास करेंगे, ज्ञान की आंख, विवेक की आंख। हम नृत्य करेंगे जीवन में, आनंद के साथ, लय के साथ, ताल के साथ। हम समझेंगे कि जीवन एक लीला है और हम इस लीला के पात्र हैं। हमें अपनी भूमिका पूरी निष्ठा से निभानी है, लेकिन यह भी याद रखना है कि नाटक समाप्त होगा, पर्दा गिरेगा और हम वापस अपने असली स्वरूप में लौट जाएंगे, जो शुद्ध चेतना है, जो आत्मा है, जो शिव है। इस रात्रि में जब हम शिव का ध्यान करें तो केवल बाहरी शिव का नहीं, अपने भीतर के शिव का ध्यान करें। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर वह परम तत्व विद्यमान है। वेदांत कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तत्वमसि, तू वही है। यही शिव तत्व है। जब हम कहते हैं शिवोहम, मैं शिव हूं, तो यह अहंकार नहीं है, यह आत्म साक्षात्कार है। यह वह अवस्था है जब हम समझ जाते हैं कि मैं और शिव अलग नहीं हैं। जैसे लहर और समुद्र अलग नहीं हैं, बूंद और सागर अलग नहीं हैं,
वैसे ही आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। यह अद्वैत का सिद्धांत है जो शिव हमें सिखाते हैं। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जप करते हुए इस पावन रात्रि में हम प्रार्थना करें कि शिव हमें सद्बुद्धि दें, हमें सही मार्ग दिखाएं, हमारे भीतर के अंधकार को दूर करें और ज्ञान का प्रकाश भरें। हम प्रार्थना करें कि जिस तरह शिव ने विष पिया और विश्व को बचाया, उसी तरह हम भी दूसरों के दुख दर्द को बांट सकें, उनकी सहायता कर सकें। हम प्रार्थना करें कि जिस तरह शिव सदा शांत रहते हैं, उसी तरह हम भी जीवन के उतार चढ़ाव में संभव रख सकें। हम प्रार्थना करें कि जिस तरह शिव और पार्वती का मिलन हुआ, उसी तरह हमारे भीतर भी शिव और शक्ति का, चेतना और ऊर्जा का, ज्ञान और क्रिया का मिलन हो। हम प्रार्थना करें कि जिस तरह शिव नटराज बनकर नृत्य करते हैं, उसी तरह हम भी जीवन के नृत्य में पूरे आनंद से भाग लें, लेकिन उलझे नहीं। भोले बाबा की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। गंगाधर की जय हो। आइए इस पावन रात्रि में हम शिव के और गहरे रहस्यों में प्रवेश करें, उन कथाओं को समझें जो हमारे जीवन को नई दिशा दे सकती हैं। जब हम शिव की बात करते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, शिव का वैराग्य और उनका संसार में रहना। शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं, जो संसार से दूर है, जहां मनुष्य की आसान पहुंच नहीं है, लेकिन साथ ही उनका परिवार है, उनके भक्त हैं जो उन्हें हर समय पुकारते हैं और वे तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। यह विरोधाभास नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। हम संसार में रहें, लेकिन संसार हमारे भीतर न रहे। हम अपने कर्तव्य निभाएं, अपने रिश्ते निभाएं, लेकिन आसक्त न हों। शिव यही सिखाते हैं, निर्लिप्त होकर जीना। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है, लेकिन पानी उसे भिगो नहीं पाता, वैसे ही हम संसार में रहें, लेकिन संसार हमें बांध न पाए। एक और अद्भुत कथा है शिव के बारे में जो बहुत कम लोग जानते हैं। एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी कैलाश पर शिव से मिलने गए। पार्वती ने द्वार पर उनका स्वागत किया और कहा कि शिव तो ध्यान में लीन हैं, आप प्रतीक्षा करें। लक्ष्मी जी ने सोचा कि देखूं तो ये महादेव जो सबको मोह से मुक्त करते हैं, क्या इन्हें भी मोहित किया जा सकता है? उन्होंने अपना दिव्य रूप धारण किया और शिव के सामने जाकर खड़ी हो गईं। लेकिन शिव की समाधि नहीं टूटी, उनके नेत्र बंद रहे, उनका ध्यान अटूट रहा। लक्ष्मी जी समझ गईं कि शिव सच में महादेव हैं, जो माया से परे हैं। जब शिव की समाधि टूटी और उन्हें विष्णु और लक्ष्मी के आगमन का पता चला, तो उन्होंने अत्यंत प्रेम से उनका स्वागत किया। यह कथा हमें बताती है कि सच्ची शक्ति वही है जो प्रलोभनों से विचलित न हो। संसार में अनगिनत आकर्षण हैं, अनगिनत लालच हैं। धन, यश, सत्ता, भोग, ये सब हमें अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन जो अपने लक्ष्य पर, अपने ध्यान पर स्थिर रहता है, वही सच्चा योगी है। शिव का एक नाम गंगाधर भी है। गंगा जो उनकी जटाओं में विराजमान है, केवल एक नदी नहीं है। गंगा ज्ञान की धारा है, पवित्रता की धारा है। जब हम कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, तो इसका गूढ़ अर्थ है कि ज्ञान की धारा में स्नान करने से, शिव के चरणों में अपने को समर्पित करने से हमारे मानसिक पाप, हमारी नकारात्मक प्रवृत्तियां धुल जाती हैं। गंगा का स्रोत कैलाश है, शिव के चरण हैं। वहां से निकलकर गंगा पूरे भारत को पवित्र करती है, जीवन देती है। यह प्रतीक है कि ज्ञान एक स्थान पर रुकता नहीं, वह प्रवाहित होता है, सबको लाभ पहुंचाता है। शिव गंगा को धारण करते हैं, लेकिन बांधते नहीं, वह स्वतंत्र रूप से बहती है। यह भी एक संदेश है, ज्ञान को, शक्ति को रोकना नहीं चाहिए, उसे प्रवाहित होने देना चाहिए। अब मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो शायद आपने पहले न सुनी हो। एक बार एक राक्षस हुआ जिसका नाम था भस्मासुर। उसने शिव की कठोर तपस्या की। कई वर्षों तक उसने बिना अन्न जल के तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, वरदान मांगो। भस्मासुर ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रख दूं, वह भस्म हो जाए। शिव ने तथास्तु कह दिया। लेकिन वरदान मिलते ही भस्मासुर ने सोचा कि क्यों न इस शक्ति को शिव पर ही आजमाया जाए। वह शिव के पीछे दौड़ा। शिव भागने लगे। यह देखकर विष्णु को हंसी आई कि जो शिव सबको भय से मुक्त करते हैं, वे स्वयं भाग रहे हैं। विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर के सामने प्रकट हुईं। भस्मासुर मोहिनी के रूप पर मोहित हो गया। मोहिनी ने कहा, मैं तुमसे विवाह कर सकती हूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ नृत्य करना होगा।
भस्मासुर तैयार हो गया। मोहिनी ने नृत्य करते हुए एक मुद्रा में अपना हाथ अपने ही सिर पर रख लिया। भस्मासुर ने भी वैसा ही किया और तुरंत भस्म हो गया। यह कथा अत्यंत गहरी है। भस्मासुर अपनी ही शक्ति का शिकार हो गया। उसने शक्ति तो प्राप्त कर ली, लेकिन विवेक नहीं था कि उसका उपयोग कैसे करना है। बिना विवेक के शक्ति विनाशकारी होती है। आज के युग में भी हम यह देखते हैं। मनुष्य ने परमाणु शक्ति प्राप्त कर ली, लेकिन विवेक नहीं है तो वह हिरोशिमा नागासाकी बन जाती है। मनुष्य ने तकनीक प्राप्त कर ली, लेकिन विवेक नहीं है तो वह प्रकृति का विनाश कर देती है। शिव हमें यह भी सिखाते हैं कि वरदान देते समय सावधान रहो। जो मांगा जाए वह दे दो, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। शिव ने भस्मासुर को वरदान दिया, यह जानते हुए भी कि वह उसका दुरुपयोग कर सकता है, क्योंकि शिव को विश्वास है कि अंततः सत्य की ही विजय होगी। और हुआ भी वही। भस्मासुर का अंत हो गया। शिव के बारे में एक और रहस्य है जो हमें समझना चाहिए। शिव को आदियोगी कहा जाता है, प्रथम योगी। योग की परंपरा शिव से ही शुरू होती है। कैलाश पर्वत पर शिव ने अपने 7 शिष्यों को योग की शिक्षा दी, जो सप्तर्षि कहलाए। ये 7 आर्षि थे: अत्रि, भृगु, कुत्स, वशिष्ठ, गौतम, कश्यप और अंगिरस। इन्होंने इस ज्ञान को संसार में फैलाया। योग का अर्थ है जोड़ना, मिलाना। किसको किससे जोड़ना? जीवात्मा को परमात्मा से, शरीर को मन से, मन को आत्मा से। जब यह योग होता है तो मनुष्य पूर्ण हो जाता है। शिव स्वयं परम योगी हैं। वे सदा समाधि में रहते हैं। उनका ध्यान अटूट है, लेकिन साथ ही वे लौकिक जीवन भी जीते हैं। यह योग का सार है, अध्यात्म और व्यवहार का संतुलन। योग केवल आसन या प्राणायाम नहीं है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की बात की है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम में 5 चीजें हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, संग्रह न करना। नियम में भी 5 हैं: शौच, पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये 10 सिद्धांत जीवन जीने की नींव हैं। इनके बिना आसन या प्राणायाम करना केवल व्यायाम है, योग नहीं। शिव हमें सिखाते हैं कि पहले अपने चरित्र को, अपने आचरण को शुद्ध करो, फिर शरीर और मन को साधो। शिव की एक और कथा है जो कम प्रसिद्ध है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया कि हम में से कौन श्रेष्ठ है। दोनों का अहंकार इतना बढ़ गया कि वे एक दूसरे से युद्ध करने को तैयार हो गए। तभी उनके बीच में एक विशाल ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसका न आदि था न अंत। ब्रह्मा और विष्णु दोनों चकित रह गए। उन्होंने निश्चय किया कि जो इस लिंग का अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ होगा। विष्णु वराह रूप धारण करके नीचे की ओर गए, ब्रह्मा हंस रूप धारण करके ऊपर की ओर गए। हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन किसी को भी अंत नहीं मिला। विष्णु ने लौटकर स्वीकार किया कि मुझे अंत नहीं मिला, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बोला। उन्होंने केतकी के फूल को साक्षी बनाकर कहा कि मैंने अंत देख लिया। इस झूठ पर शिव प्रकट हुए और कहा कि ब्रह्मा, तुमने झूठ बोला, इसलिए तुम्हारी पूजा संसार में नहीं होगी। और केतकी के फूल को भी शाप दिया कि तुम मेरी पूजा में उपयोग नहीं किए जाओगे। यह कथा हमें कई बातें सिखाती है। पहली बात, अहंकार का परिणाम हमेशा बुरा होता है। ब्रह्मा और विष्णु जैसे महान देवता भी जब अहंकार में आ गए तो उन्हें अपनी सीमा का बोध कराना पड़ा। दूसरी बात, सत्य का महत्व। विष्णु ने सच बोला और सम्मान पाया, ब्रह्मा ने झूठ बोला और दंड पाया। तीसरी बात, शिव तत्व अनंत है, असीम है। उसका न आदि है न अंत। जो इस तत्व को समझना चाहता है उसे अपने अहंकार को छोड़ना होगा, विनम्रता से उसके चरणों में आना होगा। अब बात करते हैं शिव की अर्धनारीश्वर रूप की। यह रूप बहुत गहरा दार्शनिक संदेश देता है। प्रकृति और पुरुष, शक्ति और शिव, क्रिया और चेतना, ये 2 तत्व हैं जो इस सृष्टि के आधार हैं, लेकिन ये 2 नहीं, एक ही हैं। जैसे सिक्के के 2 पहलू, जैसे आग और उसकी गर्मी को अलग नहीं किया जा सकता। अर्धनारीश्वर रूप में शिव का आधा शरीर पुरुष है, मजबूत, स्थिर, निष्क्रिय। आधा शरीर स्त्री है, कोमल, गतिशील, सक्रिय। दोनों मिलकर पूर्ण हैं। यह रूप स्त्री पुरुष की समानता का सबसे प्राचीन और सुंदर प्रतीक है। न स्त्री कमतर है, न पुरुष श्रेष्ठ। दोनों अपूर्ण हैं अकेले, पूर्ण हैं साथ में। आज के समाज में जहां स्त्री पुरुष के बीच इतनी असमानता है, इतना भेदभाव है, वहां अर्धनारीश्वर की यह कल्पना एक क्रांति है।
शिव हजारों वर्ष पहले यह संदेश दे रहे थे कि स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं, दोनों में दिव्यता है। पार्वती शिव से अलग नहीं है, उनका ही अंग है। जब पार्वती ने तपस्या की थी शिव को पाने के लिए, तो शिव ने उन्हें परीक्षा में डाला था। अंत में जब उन्होंने देखा कि पार्वती की निष्ठा अटूट है, तो उन्होंने स्वीकार किया कि तुम मुझसे अलग नहीं हो, तुम मैं ही हो। इसीलिए पार्वती को शिव की शक्ति कहा गया। शिवाय शक्ति रूपिणी। शिव बिना शक्ति के शव हैं, यह वाक्य बहुत प्रसिद्ध है। शक्ति के बिना शिव निष्क्रिय हैं और शिव के बिना शक्ति दिशाहीन है। दोनों एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। शिव का एक और रूप है दक्षिणामूर्ति। यह शिव का गुरु रूप है। दक्षिणामूर्ति में शिव एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके। उनके चरणों में आर्षि मुनि बैठे हैं। शिव मौन हैं, लेकिन उनकी मौन मुद्रा से ही ज्ञान प्रवाहित हो रहा है। यह मौन उपदेश है। सबसे गहरा ज्ञान शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता, वह मौन में, ध्यान में, अनुभव में समझ आता है। दक्षिणामूर्ति का एक हाथ ज्ञान मुद्रा में है, दूसरा हाथ अभय मुद्रा में। एक पैर के नीचे अज्ञान का प्रतीक अपस्मार राक्षस दबा हुआ है। यह दिखाता है कि ज्ञान अज्ञान पर विजय पाता है। शिव यहां आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं। गुरु शिष्य की परंपरा भारत में अत्यंत पवित्र मानी जाती है। गुरु वह है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गु का अर्थ है अंधकार, रू का अर्थ है जो दूर करे। गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। शिव परम गुरु हैं। उन्होंने न केवल सप्तऋषियों को बल्कि परोक्ष रूप से संपूर्ण मानवता को ज्ञान दिया है। योग, तंत्र, वेदांत सभी का स्रोत शिव हैं। आज भी जो साधक ध्यान में बैठता है और गहराई में जाता है, वह शिव से ही संवाद करता है। शिव के रौद्र रूप की बात करें तो वीरभद्र, भैरव, काल भैरव, ये सब रूप अत्यंत भयानक हैं। लेकिन ये भयानक क्यों हैं? क्योंकि ये बुराई का, अधर्म का, अन्याय का विनाश करते हैं। जब दक्ष ने अपने यज्ञ में शिव का और सती का अपमान किया, तो शिव का क्रोध वीरभद्र के रूप में प्रकट हुआ। वीरभद्र ने जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया, दक्ष का सिर काट दिया। यह क्रूरता नहीं थी, यह न्याय था, अपमान का, अहंकार का दंड था। लेकिन देखिए शिव की महानता। बाद में जब देवताओं ने प्रार्थना की, तो शिव ने दक्ष को पुनर्जीवित किया। उसके कटे सिर की जगह बकरे का सिर लगाया। दक्ष जीवित तो हो गए, लेकिन उनका अहंकार समाप्त हो गया। वे शिव के भक्त बन गए। यह शिव की करुणा है। वे दंड देते हैं, लेकिन सुधार का मौका भी देते हैं। भैरव रूप काशी के रक्षक हैं। कहा जाता है कि शिव ने भैरव को नियुक्त किया है काशी की रक्षा के लिए। भैरव अत्यंत कठोर हैं, भयानक हैं, लेकिन जो भक्त हैं, जो निर्दोष हैं, उनके लिए भैरव सबसे प्रिय हैं। काशी में काल भैरव का मंदिर है, जहां भैरव को मदिरा चढ़ाई जाती है। यह परंपरा बहुत पुरानी है। मदिरा जो साधारणतः मंदिरों में वर्जित है, भैरव को चढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि भैरव तांत्रिक रूप हैं। तंत्र में सामान्य नियमों से हटकर साधना होती है। जो वर्जित है उसका भी उपयोग किया जाता है, लेकिन साधना के लिए, भोग के लिए नहीं। शिव के 16 सोमवार व्रत का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि जो कोई 16 सोमवार का व्रत पूर्ण निष्ठा से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस व्रत की एक कथा है। एक राजा थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने शिव की आराधना की और एक पुत्री प्राप्त हुई, लेकिन उन्होंने यह व्रत बीच में छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप पुत्री का विवाह तो हो गया, लेकिन पति की मृत्यु हो गई। जब पुत्री को पता चला कि यह उसके पिता के व्रत छोड़ने के कारण हुआ, तो उसने स्वयं 16 सोमवार का व्रत किया। शिव प्रसन्न हुए और उसके पति को पुनर्जीवित किया। ये कथा बताती है कि जो कार्य शुरू करें, उसे पूरा करें। अधूरा काम अधूरे फल देता है और कभी कभी नुकसान भी करता है। निष्ठा और संकल्प का महत्व है। सोमवार शिव का दिन माना जाता है। सोम का अर्थ है चंद्रमा, और चंद्रमा शिव की जटा में विराजमान है। चंद्रमा मन का प्रतीक है। जिस तरह चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, वैसे ही मन की स्थिति बदलती रहती है। कभी खुशी, कभी दुख, कभी शांति, कभी अशांति। लेकिन शिव की जटा में स्थित चंद्रमा स्थिर है। यह प्रतीक है कि जब मन शिव के चरणों में स्थित हो जाता है, तो वह स्थिर हो जाता है। उसमें उतार चढ़ाव नहीं रहता। यही ध्यान है, यही समाधि है।
सोमवार को शिव की पूजा करना मतलब अपने मन को शिव के चरणों में स्थिर करने का प्रयास करना। शिव को भोलेनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि वे अत्यंत सरल हैं, निश्चल हैं। उन्हें प्रसन्न करना बहुत सहज है। एक बेलपत्र, थोड़ा जल, सच्ची भक्ति, बस इतना काफी है। वे भक्त की भावना देखते हैं, उसके पास क्या है यह नहीं देखते। एक गरीब भक्त का एक बेलपत्र भी उन्हें उतना ही प्रिय है जितना एक राजा का सोने से किया गया अभिषेक। भोलेनाथ की इस सरलता में एक गहरा संदेश है। जीवन को जटिल मत बनाओ, सरल रहो, सहज रहो। बनावट छोड़ो, दिखावा छोड़ो। जो हो वैसे ही रहो। शिव श्मशान में रहते हैं, भस्म रमाते हैं, फटे कपड़े पहनते हैं या फिर दिगंबर रहते हैं। उन्हें किसी बाहरी सजावट की आवश्यकता नहीं। वे स्वयं में पूर्ण हैं। यह संदेश है कि आपका असली स्वरूप आपके भीतर है, बाहरी सजावट में नहीं। शिव पुराण में एक और कथा है, मार्कंडेय अर्षि की। मार्कंडेय के पिता ने शिव की कठोर तपस्या की थी पुत्र प्राप्ति के लिए। शिव ने वरदान दिया कि तुम्हें एक पुत्र होगा जो अत्यंत ज्ञानी और भक्त होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। पिता ने कहा कि मुझे यही वरदान स्वीकार है। मार्कंडेय का जन्म हुआ और वे बचपन से ही शिव के परम भक्त थे। जब उनकी आयु 16 वर्ष की होने वाली थी तो यमराज स्वयं उन्हें लेने आए। मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गए और शिव की स्तुति करने लगे। यमराज ने जब अपना पाश फेंका तो वह शिवलिंग में ही लग गया। इससे क्रोधित होकर शिव प्रकट हुए और यमराज को ललकारा। उन्होंने कहा कि यह मेरा भक्त है, इसे तुम नहीं ले जा सकते, और उन्होंने मार्कंडेय को अमरत्व का वरदान दे दिया। मार्कंडेय चिरंजीवी हो गए। यह कथा अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह बताती है कि भक्ति मृत्यु को भी जीत सकती है। शिव की शरण में आने वाला मृत्यु से नहीं डरता। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। और जो आत्मा को पहचान लेता है, जो शिव तत्व को समझ लेता है, उसके लिए मृत्यु एक बदलाव मात्र है, अंत नहीं। शिव को महाकाल इसीलिए कहते हैं कि वे काल से परे हैं। उनकी शरण में आने वाला भी काल से परे हो जाता है। न जन्म का भय, न मृत्यु का भय। श्रावण मास शिव को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में प्रत्येक सोमवार को विशेष पूजा होती है। कांवरिय गंगा जल लेकर शिव मंदिरों तक पैदल यात्रा करते हैं। यह परंपरा बहुत पुरानी है। श्रावण मास में प्रकृति पूरी हरियाली से भरी होती है। वर्षा ऋतु चल रही होती है। यह समय ध्यान और साधना के लिए उत्तम माना जाता है। इस महीने में शिव की आराधना करने से विशेष फल मिलता है। लोग व्रत रखते हैं, दूध फल का सेवन करते हैं, शिव मंदिर में जाते हैं। यह केवल धार्मिक कर्म नहीं है, यह आत्मशुद्धि की एक प्रक्रिया है। शिव को नीलकंठ कहा जाता है क्योंकि उन्होंने विष पिया था। लेकिन क्या केवल एक बार विष पिया? नहीं, शिव हर पल विष पीते हैं। संसार का विष, लोगों की नकारात्मकता, दुख, कष्ट, सब शिव पीते रहते हैं। वे इस संसार के कल्याण के लिए सतत त्याग करते रहते हैं। यह संदेश है कि अगर हम शिव के भक्त हैं तो हमें भी दूसरों के दुख को समझना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। अगर कोई हमें कटु वचन बोले तो हम उस विष को पी लें, प्रतिक्रिया में विष न उगलें। यही सच्ची शिव भक्ति है। ओम नमः शिवाय। इस महाशिवरात्रि की पावन रात्रि में आइए हम संकल्प लें कि हम शिव के गुणों को अपने जीवन में उतारेंगे। हम सरल बनेंगे, निर्मल बनेंगे। हम अपने भीतर के शिव को जगाएंगे। हम इस संसार में प्रेम और करुणा फैलाएंगे। जय महाकाल, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आइए इस पावन रात्रि में हम शिव के और अनेक रहस्यों को समझें, उन कथाओं को सुनें जो हमारे जीवन को नई दिशा दे सकती हैं। शिव के बारे में एक बात जो बहुत कम समझी जाती है वह है उनका अघोर रूप। अघोर का अर्थ है जो घोर नहीं है, जो भयानक नहीं है। लेकिन विरोधाभास देखिए कि अघोर साधना को सबसे भयानक माना जाता है। अघोरी साधक श्मशान में रहते हैं, खोपड़ी से भोजन करते हैं, मांस खाते हैं। लेकिन इसके पीछे का दर्शन क्या है? अघोर साधना यह सिखाती है कि कुछ भी अपवित्र नहीं है, सब कुछ शिव का ही रूप है। जीवन और मृत्यु में, पवित्र और अपवित्र में, सुंदर और कुरूप में, सब जगह वही शिव हैं। यह साधना अत्यंत कठिन है क्योंकि यह हमारे सभी भेदभावों को, सभी पूर्वाग्रहों को तोड़ देती है। अघोरी कहते हैं सब कुछ ब्रह्म है, कुछ भी गंदा नहीं है। यह शिव का वह रूप है जो हमें सिखाता है कि द्वंद्व से परे जाओ। शुद्ध अशुद्ध, अच्छा बुरा,
पाप पुण्य, ये सब मन की कल्पनाएं हैं। परम सत्य इन सबसे परे है। लेकिन यहां एक चेतावनी भी है। बिना गुरु के, बिना सही मार्गदर्शन के अघोर साधना करना अत्यंत खतरनाक है। कई लोग इसकी बाहरी क्रियाओं की नकल करते हैं, लेकिन भीतरी भाव को नहीं समझते। वे केवल विचित्र व्यवहार करते हैं और सोचते हैं कि वे साधक हैं। लेकिन असली अघोरी वह है जिसके लिए सच में सब समान हो गया है, जो राजमहल में भी वैसे ही रह सकता है जैसे श्मशान में, जो स्वादिष्ट भोजन में भी वही देखता है जो साधारण भोजन में। यह समत्व भाव है, यह साम्य दर्शन है। शिव इसी भाव के प्रतीक हैं। शिव के एक रूप की ओर चर्चा करनी चाहिए, लिंगोद्भव मूर्ति। यह वह रूप है जिसमें शिव विशाल अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। जब ब्रह्मा और विष्णु उनका अंत खोजने निकले थे तो उन्हें कुछ नहीं मिला। यह लिंग रूप अत्यंत रहस्यमय है। लिंग का अर्थ केवल वह नहीं है जो आजकल लोग सोचते हैं। लिंग का अर्थ है चिन्ह, प्रतीक। शिवलिंग परम ब्रह्म का प्रतीक है। यह वह रूप है जो निराकार को साकार करता है। परम तत्व को हम कैसे पूजें? वह तो अदृश्य है, निराकार है। इसलिए शिवलिंग की परिकल्पना की गई। यह एक ऐसा रूप है जिसमें कोई आकृति नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। यह सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है। शिवलिंग के नीचे जो आधार होता है उसे योनि कहते हैं। यह शक्ति का प्रतीक है। शिवलिंग और योनि का संयोजन पुरुष और प्रकृति के मिलन का प्रतीक है। इससे सृष्टि होती है। यह अत्यंत गहरा वैज्ञानिक और दार्शनिक प्रतीक है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि सृष्टि दो विपरीत ध्रुवों के मिलन से होती है, धनात्मक और ऋणात्मक, पुरुष और स्त्री, ऊर्जा और द्रव्य। शिवलिंग यही दिखाता है। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वह जल योनि में इकट्ठा होता है और फिर बाहर बहता है। यह प्रतीक है कि जो कुछ हम शिव को अर्पित करते हैं वह हमारे पास वापस आता है, शुद्ध होकर, पवित्र होकर, आशीर्वाद बनकर। भारत के विभिन्न हिस्सों में शिव की पूजा अलग अलग रूपों में होती है। दक्षिण भारत में नटराज का रूप अधिक प्रचलित है। चिदंबरम में नटराज मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। वहां शिव आकाश तत्व के रूप में पूजे जाते हैं। उत्तर भारत में विश्वनाथ, केदारनाथ जैसे मंदिर प्रसिद्ध हैं। पूर्व में कामाख्या में शक्ति की पूजा होती है जो शिव की अर्धांगिनी है। पश्चिम में सोमनाथ है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह विविधता दिखाती है कि शिव सर्वव्यापी हैं। हर स्थान पर उनका अलग रूप है, लेकिन तत्व एक ही है। सोमनाथ की कथा बहुत रोचक है। चंद्रमा ने दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह किया था, लेकिन वे केवल रोहिणी को ही प्रेम करते थे, बाकी पत्नियों की उपेक्षा करते थे। जब उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की तो दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम्हारा तेज क्षीण हो जाएगा। चंद्रमा की कांति धीरे धीरे कम होने लगी। वे अत्यंत दुखी हो गए और शिव की शरण में आए। शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी कांति पूर्णिमा को पूर्ण होगी और अमावस्या को न्यूनतम। इसीलिए चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। और चंद्रमा ने जहां शिव की आराधना की थी वह स्थान सोमनाथ कहलाया। सोम यानी चंद्रमा का नाथ। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है। कभी पूर्णिमा होगी, कभी अमावस्या, लेकिन अगर हम शिव की शरण में हैं तो हर स्थिति में हमें शक्ति मिलेगी। केदारनाथ की कथा भी अद्भुत है। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने भाइयों और गुरुजनों को मारने के पाप से मुक्त होना चाहते थे। वे शिव की खोज में निकले, लेकिन शिव उनसे नाराज थे क्योंकि उन्होंने अपने ही कुल का विनाश किया था। शिव बैल का रूप धारण करके केदार में छिप गए। जब भीम ने उस बैल को पकड़ने की कोशिश की तो बैल जमीन में समाने लगा। भीम ने पूंछ पकड़ ली, लेकिन बैल का शरीर जमीन में चला गया। केवल पीठ का हिस्सा बाहर रह गया। वही शिवलिंग केदारनाथ में पूजा जाता है। बाकी हिस्से अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए। तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख, मध्यमहेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में जटाएं। ये पांचों स्थान मिलकर पंच केदार कहलाते हैं। यह कथा बताती है कि शिव कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी रूप में। उन्हें पहचानने के लिए भक्ति चाहिए, श्रद्धा चाहिए। अमरनाथ की गुफा में बर्फ का शिवलिंग बनता है। यह प्राकृतिक रूप से बनता है और घटता बढ़ता रहता है चंद्रमा की कलाओं के साथ। यह स्थान अत्यंत दुर्गम है, ऊंचे पहाड़ों में, बर्फीली घाटियों के बीच। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु कठिन यात्रा करके वहां पहुंचते हैं। इस यात्रा की एक कथा है कि यहीं शिव ने पार्वती को अमृतत्व का रहस्य सुनाया था।
उन्होंने सबसे पहले कबूतर के जोड़े को बाहर निकाला, फिर अन्य प्राणियों को, ताकि कोई यह रहस्य न सुन सके। लेकिन एक कबूतर वहां छिपा रह गया और उसने पूरी कथा सुन ली। वह कबूतर अमर हो गया। कहते हैं कि आज भी वह कबूतर का जोड़ा अमरनाथ गुफा में दिखाई देता है। यह कथा प्रतीकात्मक है। अमरत्व का रहस्य क्या है? यह है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा कभी मरती नहीं, वह अमर है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। शिव के बारे में एक और गहरी बात समझनी चाहिए। शिव को आशुतोष कहते हैं, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें रुद्र भी कहते हैं, जो क्रोधित भी हो सकते हैं। यह विरोधाभास नहीं है। शिव भावना के देवता हैं। अगर आपकी भावना शुद्ध है, सच्ची है, तो वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर आप दिखावा कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, तो वे क्रोधित हो सकते हैं। शिव झूठ को, दिखावे को बर्दाश्त नहीं करते। वे सत्य के पुजारी हैं, इसीलिए उनकी पूजा में सादगी है। कोई भव्य सजावट नहीं चाहिए, कोई महंगी सामग्री नहीं चाहिए, बस शुद्ध मन चाहिए, सच्ची भक्ति चाहिए। शिव के बारे में एक कथा और है जो बहुत प्रेरणादायक है। एक बार एक गरीब ब्राह्मण था जिसके पास शिव को चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था। वह जंगल में गया और वहां उसे एक बेल का पेड़ मिला। उसने कुछ पत्ते तोड़े और शिवलिंग पर चढ़ाने लगा। लेकिन पेड़ पर बैठे एक व्याध ने उसे देख लिया और सोचा कि यह ब्राह्मण मेरे बेल के पत्ते चुरा रहा है। वह क्रोधित हो गया और ब्राह्मण को मारने के लिए तीर चलाने लगा। ब्राह्मण भागा और शिवलिंग के पीछे छिप गया। व्याध के तीर शिवलिंग में लगने लगे। ब्राह्मण ने प्रार्थना की, हे महादेव, यह अनजाने में हो रहा है, इसे क्षमा करना। लेकिन शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण मेरी रक्षा कर रहा है और व्याध अनजाने में मुझ पर बाण चढ़ा रहा है। दोनों की भावना शुद्ध है। शिव ने दोनों को दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। यह कथा बताती है कि शिव भावना देखते हैं, क्रिया नहीं। अनजाने में की गई पूजा भी अगर भावना से की गई है तो स्वीकार होती है। शिव की पूजा में बिल्वपत्र या बेलपत्र का विशेष महत्व है। बेल के पत्ते 3 होते हैं जो त्रिदेव का प्रतीक हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। या फिर 3 गुण, सत्व, रज, तम। या फिर 3 आरण, देव अरण, पितृ अरण, अर्षिरण। बेलपत्र शिव को इसलिए भी प्रिय है क्योंकि यह शीतल है और शिव के कंठ में विष के ताप को कम करता है। बेल का फल भी औषधीय गुणों से भरपूर है। यह पाचन के लिए अच्छा है। तो देखिए, शिव की पूजा में जो चीजें उपयोग होती हैं वे केवल प्रतीकात्मक नहीं हैं, उनका वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी महत्व भी है। धतूरा भी शिव को चढ़ाया जाता है। धतूरा एक विषैला पौधा है, लेकिन इसके औषधीय गुण भी हैं। नियंत्रित मात्रा में इसका उपयोग दवाई में होता है। शिव को धतूरा चढ़ाना प्रतीकात्मक है। जीवन का विष, समस्याएं, कठिनाइयां सब शिव को समर्पित कर दो, वे उसे सहन कर लेंगे। आंख के फूल भी शिव को चढ़ाए जाते हैं, जो साधारणतः किसी और देवता को नहीं चढ़ाए जाते। आंख का पौधा कठोर परिस्थितियों में भी उगता है। यह दृढ़ता का प्रतीक है। शिव हमें सिखाते हैं कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों, हमें दृढ़ रहना चाहिए। शिव की पूजा में रुद्राक्ष की माला का भी विशेष महत्व है। रुद्राक्ष का अर्थ है रुद्र की आंख। कहा जाता है कि जब शिव ने ध्यान से आंखें खोलीं तो उनके आंसू गिरे और वे रुद्राक्ष के पेड़ बन गए। रुद्राक्ष को धारण करने से मन शांत होता है। इसके वैज्ञानिक गुण भी सिद्ध हो चुके हैं। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों को संतुलित करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है। रुद्राक्ष विभिन्न मुखों के होते हैं, 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक। प्रत्येक का अलग महत्व है। 1 मुखी रुद्राक्ष सबसे दुर्लभ और शक्तिशाली माना जाता है। यह स्वयं शिव का रूप है। 5 मुखी रुद्राक्ष सबसे सामान्य है और सबको धारण करना चाहिए। यह पंचतत्वों का प्रतीक है। शिव का वाहन नंदी केवल एक बैल नहीं है, नंदी धर्म का प्रतीक है। बैल खेती में काम आता है, अन्न उत्पादन में सहायक है। यह परिश्रम का, सेवा का प्रतीक है। नंदी सदा शिव के सामने बैठा रहता है, उनकी ओर मुख करके। यह एकाग्रता का प्रतीक है। शिव के मंदिर में नंदी की मूर्ति के कानों में भक्त अपनी इच्छाएं कहते हैं। माना जाता है कि नंदी उन्हें शिव तक पहुंचा देता है। यह गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक है। शिष्य गुरु तक पहुंचने का माध्यम है। नंदी की सवारी करना भी प्रतीकात्मक है। धर्म पर सवार होकर ही शिव तक पहुंचा जा सकता है। शिव के गले में सर्प हैं, हाथ में त्रिशूल है,
मस्तक पर चंद्रमा है, जटाओं में गंगा है। ये सब केवल सजावट नहीं है, ये सब गहरे प्रतीक हैं। त्रिशूल 3 गुणों पर नियंत्रण का प्रतीक है। जब हम सत्व रज तम तीनों गुणों को संतुलित कर लेते हैं तो हम शिव तुल्य हो जाते हैं। डमरू सृजन का प्रतीक है। उसकी ध्वनि से एयुएमकार निकलता है, जो समस्त सृष्टि का मूल है। शिव की तीसरी आंख विनाश का प्रतीक नहीं है, ज्ञान का प्रतीक है। जब ज्ञान की आंख खुलती है तो अज्ञान का विनाश होता है। भस्म शरीर की नश्वरता का प्रतीक है। हम सब अंततः भस्म हो जाने हैं तो अहंकार किस बात का? शिव पुराण में एक कथा है, उपमन्यु आर्षि की। उपमन्यु बचपन से ही शिव के परम भक्त थे। वे दिन रात शिव का ध्यान करते थे। एक बार उनकी परीक्षा लेने के लिए इंद्र एक ब्राह्मण के रूप में आए और बोले कि तुम शिव की पूजा क्यों करते हो? शिव तो श्मशान में रहते हैं, विष पीते हैं, भूत प्रेतों के साथ रहते हैं। तुम विष्णु की पूजा करो जो देवताओं के स्वामी हैं, जो वैकुंठ में रहते हैं। उपमन्यु क्रोधित हो गए और बोले कि तुम शिव की निंदा कर रहे हो, मैं तुम्हें अभी भस्म कर दूंगा। तब इंद्र ने अपना असली रूप प्रकट किया और क्षमा मांगी। शिव प्रकट हुए और उपमन्यु को आशीर्वाद दिया। यह कथा बताती है कि भगवान की निंदा सहन नहीं करनी चाहिए, भक्ति में दृढ़ता होनी चाहिए। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। दोनों एक ही परम तत्व के दो रूप हैं। जो शिव की निंदा करता है वह अज्ञानी है, जो विष्णु की निंदा करता है वह भी अज्ञानी है। शिव की लीलाएं अनंत हैं। त्रिपुरासुर का वध, अंधकासुर का वध, जलंधर का वध, अनेक राक्षसों का शिव ने संहार किया। लेकिन हर संहार के पीछे एक संदेश है। त्रिपुरासुर के 3 नगर थे, स्वर्ण, रजत और लौह के। ये 3 प्रकार के अहंकार के प्रतीक हैं। धन का अहंकार, शक्ति का अहंकार और ज्ञान का अहंकार। शिव ने एक ही बाण से तीनों नगरों को भस्म कर दिया। वह बाण है विवेक का बाण। जब विवेक जागता है तो सभी प्रकार के अहंकार नष्ट हो जाते हैं। अंधकासुर अंधकार का प्रतीक है। वह स्वयं शिव का पुत्र था, लेकिन पार्वती को पाने की इच्छा से उसने शिव से युद्ध किया। शिव ने उसे अपने त्रिशूल पर उठा लिया। अंधकासुर की हर रक्त की बूंद से नया अंधकासुर पैदा हो रहा था। तब शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे सभी बूंदों को पी जाएं। अंधकासुर त्रिशूल पर लटका रहा और धीरे धीरे उसके पाप जलते गए। अंत में उसने शिव से क्षमा मांगी और शिव का गण बन गया। यह कथा बताती है कि अज्ञान का, अंधकार का विनाश करना आसान नहीं है। वह बार बार उत्पन्न होता है। लेकिन अगर हम दृढ़ रहें, अगर शिव की कृपा हो, तो अंततः अज्ञान नष्ट हो जाता है और ज्ञान का उदय होता है। जलंधर भी एक शक्तिशाली दैत्य था। वह समुद्र से उत्पन्न हुआ था। उसकी पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता थी। उसके पतिव्रत के प्रताप से जलंधर को कोई मार नहीं सकता था। विष्णु ने जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के पतिव्रत को भंग किया। तब शिव ने जलंधर का वध किया। जब वृंदा को सत्य का पता चला तो उसने विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। विष्णु शालिग्राम बन गए और वृंदा तुलसी का पौधा बन गई। यह कथा बहुत जटिल है और इसमें कई नैतिक प्रश्न हैं। लेकिन संदेश यह है कि कभी कभी बड़े उद्देश्य के लिए कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। धर्म की स्थापना के लिए, संसार की रक्षा के लिए कभी कभी ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो साधारण नैतिकता के विरुद्ध लगते हैं। लेकिन देवताओं ने अपने किए का परिणाम भी भोगा। विष्णु पत्थर बने, वृंदा पौधा बनी। कोई भी कर्म बिना परिणाम के नहीं है। शिव की कथाएं हमें जीवन जीने की कला सिखाती हैं। वे हमें बताती हैं कि जीवन सरल नहीं है, उसमें जटिलताएं हैं, विरोधाभास हैं। लेकिन अगर हम शिव के सिद्धांतों को समझें, सत्य, समत्व, सरलता, त्याग, तो हम इन जटिलताओं को सुलझा सकते हैं। शिव हमें सिखाते हैं कि न तो पूर्णतः संसार में लिप्त हो जाओ, न पूर्णतः संसार से भाग जाओ। संतुलन में रहो, गृहस्थ बनो लेकिन योगी भी बनो, कर्म करो लेकिन आसक्त मत हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। इस पावन महाशिवरात्रि की रात्रि में हम प्रार्थना करें कि शिव हमारे जीवन में प्रकाश लाएं, हमारे भीतर के अंधकार को दूर करें और हमें सन्मार्ग पर चलने की शक्ति दें। बम बम भोले।